आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात होगी खवातीन के खिलाफ जराइम पर दो रुख की। 11 अक्टूबर और 8 मार्च का दिन खवातीन के लिए मुख्तस है। कल यानी 11 अक्टूबर को पूरी दुनिया ने बच्चियों के आलमी दिन के तौर पर मनाया। जहां खवातीन के लिए मखसूस दिन मुतय्यन है तो वहीं खवातीन और बच्चियों के खिलाफ जराइम में कमी नहीं आ रही है। खवातीन के खिलाफ जराइम और तशद्दुद के अदाद-ओ-शुमार में साल दर साल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क में सख्त कवानीन के निफाज के बावजूद सरकारें कहीं न कहीं खवातीन को सिक्योरिटी फराहम कराने में नाकाम रही हैं। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां भी खवातीन की सलामती को यकीनी बनाने में इतनी मुअस्सर साबित नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ रियासतें खवातीन के खिलाफ जराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के डेटा के मुताबिक यूपी खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में सरे फहरिस्त है, यानी अव्वल नंबर पर है। आज इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे दरमियान दो खास मेहमान मौजूद हैं। दोनों खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी का स्टैंड रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए मनीष शुक्ला साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी कहां तक कामयाब हुई और कहां तक नाकाम हुई, आप का जवाब चाहेंगे। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, अलका लांबा साहिबा, जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और एक सियासी लीडर होने के नाते और एक खातून होने के नाते तशद्दुद, तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खवातीन के ताल्लुक से सोचती हैं, ये भी हम अलका लांबा साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष शुक्ला साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ जाते हैं। 2018 का डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हमारे सामने है और साथ ही साथ 2019 का भी हमारे सामने है। बढ़ोतरी की अगर हम बात करेंगे, इजाफे की, तो 7.3 आशारिया इजाफा हुआ है। तो फिर क्यों ना सरकार से सवाल किया जाए और क्यों ना कहा जाए सरकार से कि आखिर सरकार किस किस महाज पर लड़कियों को, खवातीन को, महिलाओं को सिक्योरिटी देने में नाकाम हुई है। देखिए, अगर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की बात करें तो महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश जरूर एक नंबर पर है, आपने जो आंकड़े दिए हैं। लेकिन जो अगर उसमें बलात्कार की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, राजस्थान एक नंबर पे है। राजस्थान में 5,997 केस हुए हैं 19 में और उत्तर प्रदेश में 3,065 केस हुए हैं। और आबादी की दृष्टि से देखें तो राजस्थान 6 से 7 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 23 से 24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। और अगर हमारी सरकार बनने के पहले की बात करें तो 2016 का जो रिकॉर्ड कहता है, उत्तर प्रदेश में 4816 केस दर्ज किए गए थे बलात्कार के। यानी 2016 से 19 के बीच में उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं में करीब 30 से 40% की कमी दर्ज की गई है। यद्यपि मैं आंकड़ों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आपने आंकड़ों से आधार पे मुझसे सवाल पूछा था। मेरा ये मानना, मेरी पार्टी का ये मानना है कि महिलाओं के प्रति अपराध, सभी प्रकार के अपराधों में कमी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन 16 के हिसाब से भी संख्या की दृष्टि से कमी हुई है। यद्यपि एक नंबर पे देश में उत्तर प्रदेश है महिलाओं के प्रति अपराध में, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से कमी आई है 16 की अपेक्षा, यानी हमारी सरकार बनने के बाद से। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल और अच्छा हो। 3,000 जो हुआ है 4800 से 2016 की अपेक्षा और नीचे जाए। यद्यपि सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जो आपने कहा कि कल 11 अक्टूबर को पूरा देश गर्ल चाइल्ड के लिए उसको मनाया जाता है और महिलाएं और बच्चियों के लिए उत्तर प्रदेश एक अच्छा स्थान बने और पूरे देश में उसका संदेश जाए, तो हम तो उस पर विश्वास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि 3,000 से भी नीचे जाए और भी कम जाए, न्यूनतम स्तर पर जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है, आज उन्होंने इसका निर्देश दिया है कि जो 1090 है उत्तर प्रदेश की सेवा, उसको और सुदृढ़ किया जाए। और आने वाले नवरात्र में जो दुर्गा पूजा पंडाल है उसमें महिलाओं और बच्चियों को की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान से संबंधित विषय को भी प्रमुखता से दिखाया जाए और संदेश दिया जाए, जिससे समाज भी सरकार के साथ खड़ा हो। ठीक है। अलका लांबा साहिबा, बतौर एक सियासी लीडर और बतौर खातून सियासी लीडर, तशद्दुद, तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को लेकर आप क्या कुछ सोचती हैं? क्योंकि बहुत संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए सियासी लीडरान को, लेकिन हम संजीदगी का मुजाहरा करने वाले सियासी लीडरान को कम ही देखते हैं। अभी आपने मनीष शुक्ला साहब को सुना, उन्होंने कहा कि यूपी
भले ही सरफहरिस्त हो खवातीन के खिलाफ जराइम में, लेकिन राजस्थान रेप के मामले में, इस्मत दरी के मामले में नंबर 1 पर है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही बन जाती है कि हम रियासतों और दूसरी रियासतों का मुआवजा करें, बल्कि हम ये ना कह पाए कि अब रेप मुक्त और खवातीन के खिलाफ जराइम से मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगी ये वही भारत है जहां पर हम अपनी धरती को माँ कहते हैं, देश को भारत माता कहते हैं, एक जानवर गाय को भी गाय माता कहते हैं। उसी देश के अंदर महिलाओं के साथ अपराध नहीं, महिला होना ही एक सबसे बड़ा अपराध बन गया है। क्यों नहीं कम होते? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप देखिए, पूरा एक देश, एक बेटियां, एक कानून और एक ही न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है क्योंकि राज्यों में बांटा जा रहा है। अपना राज्य देखो, मेरा राज्य, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरा मंत्री मेरा मंत्री। मैं आपको साफ कह दूं, पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसे सांसद पहुंच गए हैं, मैं उन्नाव के सांसद की बात करती हूँ, मैं हाथरस के सांसद की बात करती हूँ, जो बलात्कार के दोषी को, जिसे सजा हो गई उम्र कैद की, उन्नाव की बात करें, उसे मिलने जाते हैं जेल में। अलीगढ़ में हाथरस के सांसद को मिलने जाते हम सबने देखा है। बेटियों के संस्कारों में ही कमी बताई जा रही है, उन्हें आवारा बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? बेटियां खेतों में मरी क्यों पाई जाती है? ये जो सोच, ये जो मानसिकता है, जब ये सत्ता पे हावी होती है तब न्याय नहीं होता है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और न्याय नहीं हो रहा है। हाथरस तो बहुत ताजा उदाहरण है। जब ये आंकड़े आए 2019 के, तो हाथरस तो सबसे नया है। रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ये आज भी पूरे देश की समस्या बनी है। एफआईआर दर्ज नहीं होगी, समय पर नहीं होगी, सबूतों को नष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद पीड़ित परिवार को दबाया जाएगा, उन्हें हर तरीके से, पीड़िता हमारी दुनिया छोड़ चुकी है, निर्भया हो या हाथरस हो, उनका चरित्र बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, सियासी पार्टियों की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। मनीष शुक्ला साहब, आपने सुना अलका लांबा साहिबा को। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब बेटियों को लेकर मैनिफेस्टो जब जारी होता है किसी भी पार्टी का, ना सिर्फ बीजेपी, सिक्योरिटी को लेकर मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाता है, बड़े जोर शोर से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है और जमीनी हकीकत और आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े खुद आईना दिखा रहे होते हैं सरकार को। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार क्यों नाकाम हो जाती है? देखिए वारसी जी, अभी आपने जब पहला सवाल पूछा तो मुझको आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया आंकड़े के आधार पर। तो आपने अलका लांबा जी से कहा कि मनीष जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और फिर आपने आंकड़े से सवाल पूछा है, तो मुझे जवाब तो आंकड़ों में ही देना पड़ेगा। नहीं, आप दीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है क्यों, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हम आंकड़ों की तरफ देखें और कहें कि हमें सुकून मिल रहा है इन आंकड़ों को देखकर? कमी आई है, आखिर कहाँ पर सरकार का फेल्योर रहता है? 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और जब हमको सरकार मिली थी तो उत्तर प्रदेश में जो 2016 के जो एनसीआरबी के आंकड़े थे, वो कहते थे कि 4816 रेप हुए। आज 3065 रेप है। मैंने उस पहले भी बयान में कहा, मैं फिर से कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ये कहना का मानना है कि महिलाओं के प्रति अपराध शून्य होने चाहिए। लेकिन जब एक विपक्ष के नेता हाथरस जाते हैं और उनके हंसते खिलखिलाते हुए वीडियो कांग्रेस पार्टी स्वयं जारी करती है, तो उनकी संजीदगी का पता चल जाता है। और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री, अमारसी जी कहिए कि अलका जी बोल रही थी, मैं सुन रहा था, उनको भी जवाब सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत पेज ने जारी किया था वो वीडियो कि प्रियंका जी और राहुल जी हंसते खिलखिलाते हाथरस में राजनीति का रस देखने जा रहे थे। और जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ट्वीट करता हो कि लड़कियां सैर सपाटे के लिए गई थी और आरोपी नाबालिग है, यानी खुलेआम आरोपी के साथ, बलात्कारी के साथ खड़े हो रहे हो, तो वहां निश्चित रूप से 6000 रेप की संख्या पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से जब नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आता है तो सभी राज्यों के अपराधों को जोड़कर आता है। तो हमको लगता लेकिन मनीष शुक्ला साहब, ठीक है, आपने लेटेस्ट इंसिडेंट का हवाला दिया। मैं आपको बताती हूँ, एक बीजेपी लीडर हाथरस के हवाले से मुलजमीन की हिमायत में रैली निकालते हैं। दूसरे बीजेपी लीडर जो कि बाराबंकी के हैं, वो कहते हैं कि रेप तब बंद होंगे जब वालिदैन अपनी बेटियों को प्रॉपर वैल्यूज सिखाएंगे। तो क्या ये बीजेपी लीडरान की तरफ से जिम्मेदाराना बयान है खवातीन को लेकर? नहीं, देखिए, ये सवाल आपको अलका जी से पूछना नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ ना, आपने हवाला दिया।
मैं उनसे मैं जवाब दे रहा हूँ। हवाला तो उन्होंने भी दिया, हवाला तो पहले उन्होंने दिया। उन्नाव के किसी विधायक का कोई इस तरह का बयान नहीं था। बलिया से एक विधायक है, उनका एक बयान था, लेकिन कॉन्टेस्ट कोई और था। उस कॉन्टेस्ट को उठा के उसको जोड़ा गया। लेकिन जो मेरा आरोप है वो साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हंसते खेलते हुए जा रहे थे। मेरा जो आरोप है क्रिस्टल क्लियर है, ट्वीट मौजूद है। मनीष शुक्ला जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, कुलदीप सिंह सेंगर और साक्षी महाराज का एग्जाम्पल अलका लांबा साहिबा ने दिया, लेकिन मैंने आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया कि गुज़िश्ता दिनों से हम कई दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि एक बीजेपी लीडर बाराबंकी का ये कहता है कि वैल्यूज माँ बाप सिखाएं तो रेप नहीं होंगे। ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान माना जाएगा? आप हमको लगता है बयान माना जाएगा? आपके पास तक मेरी आवाज नहीं गई। मैंने उसको क्लियर किया कि वो उन्नाव का कोई नहीं था। एक बलिया के विधायक जी का बयान था और दूसरे कॉन्टेस्ट में था, लेकिन जो वीडियो जारी हुआ था प्रियंका राहुल का वो क्लियर है। जो अशोक गहलोत का जो ट्वीट है वो क्लियर है, आज भी मौजूद है कि लड़कियां सैर सपाटे के लिए गई थी। अलका लांबा जी क्या अपने अशोक गहलोत जी के लिए शर्मिंदगी आप महसूस करती है? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, अपराध वहां हो रहे हैं, जवाब वहां आपको देना है। अलका लांबा साहिबा, जहां यूपी सरे फहरिस्त है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जराइम पर, तो वहीं राजस्थान भी पीछे नहीं है इस्मत दरी के वाकयात यानी रेप के मामले को लेकर। ऐसे में राजस्थान सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती? नहीं, हम लोग कोई पीठ थपथपा नहीं रही है। आंकड़े देश को शर्मसार करने वाले हैं, सर झुक जाता है। इनकी तरह बेशर्मों की तरह नहीं कह रहे। अरे आप बेशर्मों की तरह बोल रही हैं। मनीष शुक्ला आपको वक्त आती जाती है। इनकी तरह बेशर्मी से ये नहीं कहेंगे पिछली बार 4000 बलात्कार हुए, इस बार 3000 हुए। शर्म आनी चाहिए। 3 भी बेटियों का बलात्कार हो तो शर्मसार आपको होना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं अपराध कम हुआ है। ये लड़ाई तो अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जिन्होंने ये आंकड़े जारी किए, उनकी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की आपस की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कम हुए, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है बड़े हैं। तो ये तो आपस में लड़ लें, हमें बीच में मत डालिए। हमें तो ये आंकड़े देश को शर्मसार करते हैं। और विदेशी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अगर अपराध हुआ तो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ है। आप ये भी नोट करिए, ऋषिकेश में अमेरिका की एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। पूरे विश्व के अखबारों में देश पे थूथू हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है। और ये सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए ये सब हथकंडे रच रही है कि हाथरस में अंतरराष्ट्रीय साजिश। इसमें पूरा जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लाया जा रहा है, इसमें फंडिंग को लाया जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को भी ले आए हैं, अब तो बाकी चीन रह गया है इसमें। अरे शर्म करिए, एक रेप को आप अंतरराष्ट्रीय साजिश दिखाकर सीए के प्रोटेस्ट से जोड़ देते हैं। और किसी तरह भी आप सोचते हैं ये कौम को, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, उन सबको निशाना बनाकर आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मनीष शुक्ला साहब, टॉपिक एक ही है, खवातीन, वुमेन्स, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी, उन पर तशद्दुद। लेकिन एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि उनके खिलाफ जराइम बढ़े हैं, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि गुज़िश्ता 4 सालों में 42% ड्रॉप हुए हैं, केसेस कम हुए हैं। यूपी गवर्नमेंट का दावा है। तो क्या ये एनसीआरबी और गवर्नमेंट का जो दावा है उसको देखकर जो आम जनता है वो कश्मकश में मुब्तला नहीं होती होगी कि गवर्नमेंट तो ये कह रही है और जबकि डेटा फराहम करने वाली रिपोर्ट ये कह रही है कि डेटा बढ़ा है? बोलिए। 2016 का अगर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का आंकड़ा रखेंगे रेप का, तो 4816 के मुकाबले 3065 है। लेकिन मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अभी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अलका लांबा जी कर रही थी, उससे उनके जो संस्कार है वो समझ में सामने आ रहे थे। जिस तरह आप बीच में मुदाखलत कर रही हैं तो आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। आपको मैं मौका दूंगी, पूरा मौका दूंगी। क्या एनसीआरबी का डेटा सही है या सरकार का दावा सही है? किसे सही माने जनता, किसे सही माने आवाम? वारिस जी, एनसीआरबी का 2016 का डेटा आप निकाल के रखिए अपने सामने। मैं डेटा दे रहा हूं आपको। 4816 रेप के मामले दर्ज किए गए थे 2016 में।
2019 में 3065 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं जब हमारी सरकार राजस्थान में थी तो राजस्थान में 3656 मामले दर्ज किए गए थे 2016 में, और अलका लांबा की सरकार जब राजस्थान में बनी तो 5997। और इसको भी आप बेशर्मी से, अलका जी, आप इसको डिफेंड कर रही हैं। गहलोत जी कहते हैं कि लड़कियां सपाटे के लिए गई थी, आप डिफेंड कर रही थी बेशर्मी से। ठीक है, अलका लांबा साहिबा, एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्राइम रिकॉर्ड रखने वाली लीडरशिप की तसाहुली की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात को बढ़ावा मिलता है, क्या आप ऐसा मानती हैं इन तमाम बयान? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। इसमें बिल्कुल कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल का नेता हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, संघी नीच मानसिकता हो, बिल्कुल हमला होना चाहिए, कड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस, जुमलेबाजी नहीं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार देश में आ गई, अब राजस्थान तुम्हारा हो गया, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया। अब राजस्थान में बलात्कारों पर हम सवाल करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में को हम जो है ढक जाएंगे, छुपा जाएंगे। तो जब देश का प्रधानमंत्री बने तब ये बोल देना था कि राजस्थान या कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। पॉक्सो का कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, देश कानून बनाता है, राज्यों की जिम्मेदारी से लागू करने की होती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि सख्त से सख्त कानून लाए, उसे लागू किया जाए। कितने आपने बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाया, मुझे आप बता दीजिए, सिवाय एक निर्भया, वो भी 7 साल लगे उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए। मोदी सरकार को 6 साल पूरे हो गए। मुझे दूसरा कोई फांसी का जो है मामला बता दीजिए, बताइए मामला। आप तो बचा रहे हैं बलात्कारियों को, आपकी तो पार्टी उनके समर्थन में भाजपा की रैलियां कर रहे हैं, जेल में मिलने जा रहे हैं, बलात्कार की पीड़िता का चरित्र हनन किया जा रहा है। इतनी इनकी मानसिकता, हमारे संस्कारों पे उंगली उठाते हैं। इन संघियों से मानसिकता, संस्कार क्या है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, इन्हें साफ कह दीजिएगा। मनीष शुक्ला साहब, 2012 की वो तस्वीरें पूरे मुल्क ने देखी थी, बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी, जब निर्भया के लिए और निर्भया के इंसाफ के लिए सड़कों पर लोग उतरे थे भारी तादाद में। अब जब हाथरस मामले को लेकर सियासी पार्टियां मिल रही हैं, निकल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो आखिर भाजपा को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कतई कोई परेशानी नहीं है, और लेकिन फिर लीडरों के बयानात से परेशानी क्यों नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, हमको लगता है कि लोकतंत्र में सबको कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो हम लोग सड़क पर थे, और हम चाहते हैं कि अगर इस तरह कहीं कोई घटना हो तो लोग अपनी बात को रखें। लेकिन उस समय राहुल जी और प्रियंका जी अपने घरों में दुबके पड़े हुए थे जब निर्भया हुआ था। अलका लांबा जी को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बेशर्मी से अशोक गहलोत जी को, बेशर्मी से अशोक गहलोत और राहुल बिल्कुल अस्पताल में पीड़िता को मिलने गए थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ बेशर्मी छोड़कर हाथरस की पीड़िता को मिलने गए हो तो बताइए। सोनिया गांधी जी गई थी, परिवार के साथ खड़ी रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, 1 साल के अंदर फैसला आ चुका था। आपकी सरकार ने 6 साल उसे रोके रखा। माफी मांगनी चाहिए आपको निर्भया, हाथरस और देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। दोबारा जब कांग्रेस की बात कर रहे तो निर्भया अपने आप में एक उदाहरण बनकर पेश हुआ था। किस तरीके से न्याय दिया था कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जब अपराध हुआ था। कांग्रेस अपराधियों के साथ नहीं खड़ी थी, कांग्रेस निर्भया की मां के साथ, परिवार के साथ खड़ी थी। नहीं, अलका लांबा साहिबा, आपको मैं वक्त दूंगी, अभी मनीष शुक्ला साहब को मैंने वक्त दिया। मनीष जी बोलिए। जी देखिए वारिस जी, अभी शर्म हवाए हया की बात हो रही थी। राहुल जी और प्रियंका जी की हंसते हुए फोटो आ रही है, बेशर्मी करते हुए फोटो आ रही है। कितनी बार दोहराएंगे, कितनी बार झूठ को दोहराएंगे ताकि वो सच लगे? हम ये होने नहीं देंगे। झूठ को दोहराते रहिए, 4 बार बोल चुके, 5 बार और बोल दीजिए। वो कहते हैं कि लड़कियां सर सपाटा के लिए जा रही है। अलका जी थोड़ा बोलते रहिए, क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश का जवाब नहीं है, बेशर्म हो चुके हैं आप। ठीक है मनीष शुक्ला साहब, ठीक है, इस बात को हम खत्म करते हैं। अच्छा ये बताइए, सियासी लीडरों के बयानात को इस वक्त हम छोड़ते हैं। आखिर एक बेटी, मुल्क की एक बेटी जब अपने नुमाइंदों को चुनती है, वो अपने जहन में ये सवाल रखती है कि आने वाले दिनों में ये हमारी सिक्योरिटी का जामिन बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर कहां जाए बेटियां, किससे गुहार लगाएं बेटियां? हमारी सरकार आने के बाद रेप के मामलों में कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी होती आई है,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अगर आप उठाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसे 7 पुश्तों तक उसको याद रहेगा। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिसको डिफेंड कर रही है अलका लांबा जी, वो कहते हैं कि नाबालिग थे, उसकी पीड़िता भी देते हैं, खड़े आरोपियों के साथ होते हैं। देख लीजिए ये इतनी बेशर्मी से आप डिफेंड कर रही हैं अशोक गहलोत को, प्रियंका जी की हंसी को, राहुल जी की हंसी मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो आप जैसे बेशर्मों को बेनकाब कर रही हूँ हाथरस के मामले को आगे रखते हुए और एनसीआरबी के आंकड़ों को रखते, जो आप ही के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के यहाँ से जारी हुए हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं है देश में, कोई गृह मंत्री हमारा कांग्रेस का नहीं है, अमित शाह जी है गृह मंत्री। जाके पूछिएगा बेशर्मी से कि ये आंकड़े देश को जो है आपको बेनकाब करते हैं, आपको जवाब नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और बार बार राजस्थान की तरफ जाते हैं। ठीक है अलका लांबा साहिबा, सिर्फ सरकारों तक ही क्या जिम्मेदारी सीमित रह जाती है बेटियों की सिक्योरिटी और तहफ्फुज की? देखिए, मैं सबसे पहली जिम्मेदारी उस थाने की है कि एसएचओ जाकर पीड़िता की एफआईआर लिखता है या नहीं लिखता, समय पर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो ये सुनिश्चित करे कि बिल्कुल अगर एफआईआर नहीं हुई, समय पर मदद नहीं मिली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएम हाथरस के डीएम को बचा रहे हैं। आप समझ रहे हो, जिन्होंने पीड़िता की एफआईआर नहीं की, रेप की धाराएं नहीं जोड़ी, उसको जो है दबाते रहे, उसको मुख्यमंत्री अजय भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। सरकार है, मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से भाग नहीं। मनीष शुक्ला आपके पास लौटूंगी मैं, मनीष शुक्ला आपके पास आऊंगी, इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, ये तो इसलिए आज देश जो आप अपनी बात कह रहे हैं, अलका लांबा साहिबा अपनी बात कह रही, दोनों की बात एक साथ, लेकिन जब व्यूअर्स समझ ही नहीं पाते। मनीष शुक्ला साहब, जब सरकार बीजेपी की आई, के मुख्यमंत्री को हाथरस के मामले के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि जिस डीएम ने कार्रवाई नहीं की, आरोपियों के साथ खड़ा रहा, उसे अभी तक हटाया नहीं है। क्योंकि वो मिले हुए हैं, उनके समर्थन में रैलियां करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लड़ना हो तो अमित शाह जी से जाकर लड़िए। ये आंकड़े हमारे कांग्रेस के नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के, मोदी सरकार के, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की अजय भी सरकार को बेनकाब करके रख दिया है। लड़ना हो तो अमित शाह। अलका लांबा साहिबा, मनीष शुक्ला को भी वक्त देते हैं। अलका लांबा साहिबा आपके पास लौटूंगी। मनीष शुक्ला साहब, अच्छा ये बताइए, समय दीजिए, मनीष शुक्ला अगर इनको आप नहीं रोक पा रही है, मैंने रोका, आप अपनी बात ही नहीं रख रहे सर, आप अपनी बात ही नहीं रख रहे, आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 2017 में जब सरकार आई यूपी में, या फिर बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी ने एक स्लोगन दिया और वो स्लोगन आज भी सबकी ज़बान पर जारी और सारी है। वो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, कई तरह के इकदाम सरकार की जानिब से किए गए। इन तमाम इकदाम के करे जाने के बावजूद भी केसेस जो हैं खवातीन के खिलाफ वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या आश्चर्यचकित नहीं करता ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो बोल रहे हैं सर कि ये नारा देने के बावजूद आखिर नाकाम, कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है नारा। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के नाते से हरियाणा, मेरठ और यहाँ जहाँ लड़कियों की संख्या कम थी और लिंगानुपात में जो अंतर था वो कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में महिला के प्रति अपराध के मामलों में अगर आप रेप की बात करें तो उसमें करीब 30 से 40% की कमी दर्ज की गई है। 2016 में 4,816 केस दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में आज 19 में 3,065 केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश 23-24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश जहां 3,000 केस हैं, वहीं अलका लांबा जी की पार्टी वाले राजस्थान में 5,997 केस रेप के दर्ज किए गए हैं। कानून की व्यवस्था राज्य का विषय होता है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। वक्त बहुत कम है, उनकी बात रखने से मैं आपके पास आखिरी कमेंट लेने आऊंगी। मनीष जी, आखिर कब ऐसा होगा कि सरकार भी कहेगी कि हमने काफी हद तक काबू पा लिया और खवातीन भी कहेंगे कि हाँ हम महफूज हैं, तहफ्फुज के साथ हैं? आखिरी कमेंट। देखिए सरकार के प्रयासों का फल है
रेप के मामले घटे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध में सजा की दर है वो 60% से ऊपर गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 कोर्ट थी जो हमारी सरकार बनी 19 मार्च 2017 को, आज 216 है, जिसमें 108 कोर्ट को रेप के लिए डेडिकेटेड किया गया है। इसके नाते से सजा की दर बड़ी है। और तमाम जो छोटे राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वहां की अगर हम तुलना करेंगे जनसंख्या के अनुपात में, तो उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक हुई है। लेकिन हम चाहते हैं साहिबा, बतौर अपोजिशन आपको लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए इस जिम्न में? देखिए, सरकार को बलात्कारी और बलात्कार के आरोपियों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। पीड़िता जो दुनिया छोड़ चुकी है उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। और आज कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने चलाया देश भर में, और मुझे खुशी है कि देश की बेटियां बोल रही हैं, और वो जब बोलेंगी तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को अजय सुनने को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार का अपना दावा है, तो अपोजिशन पार्टियों का कहना है, अपोजिशन कांग्रेस का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं खवातीन के खिलाफ जरायम को काबू करने में नाकाम हुई है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अलका लांबा साहिबा, साथ ही साथ मनीष शुक्ला साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।